तब फुकरा इंसान को डर लगने लगा। दोगला भाईचारा के पीछे धोखा दिया। ये वीडियो एल्विश या फुकरा के अगेंस्ट नहीं, उनके टॉक्सिक और इमेच्योर फैंस के अगेंस्ट है। हाँ, तो जब से एल्विश यादव बिग बॉस में गया था तब से यूट्यूब की ऑडियंस दो पार्ट में स्प्लिट हो गई थी। पहली पांडा गैंग और दूसरी एल्विश आर्मी। एक ही कम्युनिटी के दो अलग अलग ग्रुप्स एक दूसरे से लड़े जा रहे थे। वैसे लड़े जा रहे थे नहीं, लड़े जा रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। और लड़ाई का मेन रीजन है एल्विश जीत गया बट फुकरा नहीं जीतता। नॉट गॉना लाई, बट अगर सच में ऑडियंस थोड़ी सी भी मैच्योर होती तो दोनों क्रिएटर्स में फूट पड़वाने की जगह, दोनों क्रिएटर्स को लड़वाने की जगह अप्रिशिएट करती। पर वो तो इन लोगों से हुआ नहीं, क्योंकि इन्होंने ये नहीं देखा ना कि एंड ऑफ द डे जीत तो यूट्यूब कम्युनिटी रही है। इन लोगों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूट्यूब कम्युनिटी ने कितने रिकॉर्ड सेट किए। दोनों क्रिएटर्स को ट्रोल करने से टाइम मिले तब तो इन चीजों पे गौर करेंगे ना। कोई फुकरा की फैमिली के सामने सिस्टम चिल्ला रहा है तो कोई कमेंट सेक्शन में एक दूसरे की माँ बहन कर रहा है। और एक बंदे ने तो गवारता की हद ही पार कर दी। अभिषेक जो हॉस्पिटल गया वो मर गया तो मजा आएगा यार। इसे कहते हैं परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फादरलेस बिहेवियर। मैनर्स और एटिकेट सीखने के लिए प्राइमरी एजुकेशन जरूरी है, बट ये बात इन चौथी फेल लोगों को समझ में नहीं आती। खुद तो बेचारों की इज्जत है नहीं और जिनकी है उनकी भी डुबाते हैं। और चलो ये फैंस तो कमेंट सेक्शन में ही लड़ते हैं, बट असली आग में घी डालने वाला काम तो इन फैन पेजेस का है। एक छोटी सी क्लिप या फिर ढेर सारे क्लिप्स उठा के एक रील बना देंगे, फिर अपने क्रिएटर को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए दूसरे क्रिएटर को डिफेम करेंगे। और इन्हें ये सब करके मिल के जाता है ना अपना कंटेंट ना अपनी पहचान। आजकल तो इलीगल इमिग्रेंट्स के पास भी अपनी पहचान होती है। तो तुम्हें याद होगा जब पहली बार फुकरा इंसान को दोगला इंसान बोलना शुरू हुआ था, शुरू किसने किया? ऑडियंस ने। हिट किसको मिली? क्रिएटर्स को। मजा किसने लिए? ऑडियंस ने। और मेरे को तो पहले से ही पता था अगर दो यूट्यूबर्स बिग बॉस में जा रहे हैं तो कुछ तो झोल करेंगे शो के मेकर। और वही हुआ। पहले फुकरा को हिट मिली, फिर जिन क्रिएटर्स ने अनबायस्ड रहकर अपने ओपिनियन दिए उनको हिट मिली, फिर एल्विश को हिट मिली। और हेट देने वाली कौन? ऑडियंस। क्रिकेट इंसान ने तो पहले ही बोला था कि ऑडियंस नाइव और गलीबल है, जिस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। इंडियन ऑडियंस इज जस्ट लाइक क्ले। इन्हें तुम जिस शेप में मोड़ना चाहो उस शेप में मोड़ सकते हो, बस तुम्हें झूठ बोलना और मैनिपुलेट करना आना चाहिए। और अगर ये दोनों चीजें तुम्हें अच्छे से आती हैं तो माय ब्रदर कांग्रेचुलेशंस, होल इंडियन ऑडियंस इज योर। और बस इन दो चीजों का ख्याल रखना, ऑडियंस के फेवरेट क्रिएटर को कभी कुछ मत बोलना और अपने आप को कभी हिंदू मत बताना, क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस हिंदू फोबिक है ना। अरे हिंदू के मुंह से फैक्ट्स निकले हैं, ये तो पक्का अंधभक्त होगा या फिर बीजेपी का दलाल होगा। हा 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 हा। 99% क्रिएटर्स तो ऑडियंस के डर से ही ऑडियंस को कुछ नहीं बोलते हैं। उन्हें डर लगता है ना कि अगर हम सच बोलेंगे तो लोग हमें अनसब्सक्राइब कर देंगे या फिर हमें कैंसिल कर देंगे। और ये बस 1-2% ही क्रिएटर्स है जो ऑडियंस की गलतियां बताते हैं या फिर गलतियां बताने का दम रखते हैं, पर सच्चाई का साथ कोई देना नहीं चाहता। क्या करें हम? पर ये बात तो ऑडियंस को भी मैच्योरली समझनी चाहिए, कौन उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है या फिर कौन शो कैसा है, उसमें क्या होता है। बोलने के लिए तो बिग बॉस एक रियलिटी शो है, बट आर फॉर रियलिटी नहीं, आर फॉर ही रोना है। और इंडियन ऑडियंस कितनी टॉक्सिक है वो तुम्हें किसी भी क्रिएटर का कमेंट सेक्शन खोल के पता चल ही जाएगा। अब बात करते हैं ट्रिगर्ड इंसान की 20 मिलियन की ऑडियंस, नेगेटिव पीआर फ्रॉम एल्विश आर्मी एंड ट्विटर स्पेस कंट्रोवर्सी के बारे में। पहले मैं एक क्लिप प्ले करता हूँ ट्रिगर्ड इंसान की 20 मिलियन वाली बात की। आई होप आप लोगों को वो चीज क्लैरिफाई हो जाएगी। नहीं भाई, मैं जब ज्वाइन कर रहा था तो काफी सारे लोग वो 20 मिलियन वाली बात के बारे में बोल रहे थे, तो मैंने कहा मैं जरा वो ना क्लियर कर देता हूँ। तो ना भाई केकेएल ने ना जब मेरे को इनवाइट किया था ना उस ट्विटर स्पेस पे, तो उसका मैसेज क्या था कि भाई पांडा गैंग ना बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड है, तो भाई उनको आके थोड़ा सा चीयर अप कर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने जाके उनको क्या बोला कि भाई तुम लोग इतना क्यों डीमोटिवेटेड हो, क्योंकि मेरे को ना काफी सारे लोग ऐसा ट्विटर पे और इस पे इंस्टाग्राम पे ऐसा टैग वगैरह कर रहे थे कि भाई आप तो ऐसे बोल ही नहीं रहे हो लोगों को कि वोटिंग करवाओ। तो मैंने ना बहुत प्यार से उनको ये चीज बोली कि भाई लोग, तुम लोग इस हैशटैग को जीतने के लिए इतना ज्यादा वो हो रहे हो डेस्परेट। फाइनल वीक की वोटिंग में मैंने तब ये बात बोली थी कि भाई मेरे 20 मिलियन सब्सक्राइबर जो हैं उनसे मैं वोट करवाऊंगा। देखो एक साइड की बात तो क्लैरिफाई होगी, वो तुमने खुद ट्रिगर्ड इंसान के मुंह से सुन ली। अब रही बात नेगेटिव पीआर किस साइड से स्टार्ट हुई, तो इस बात के मेरे को ज्यादा डिटेल्स और ज्यादा प्रूफ्स मिले नहीं कि किसने स्टार्ट की, कहां से स्टार्ट हुई। कोई बोल रहा है कटारिया ने स्टार्ट की तो कोई बोल रहा है ट्रिगर्ड इंसान ने स्टार्ट की। बट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं एकदम अनबायस्ड रहकर, तो मेरे को लगता है नेगेटिव पीआर स्टार्ट की ऑडियंस ने और मेनली इन दोनों क्रिएटर्स के फैन पेजेस ने। जैसा कि मैंने पहले बोला था, आग में घी डालने वाला काम करते हैं फैन पेजेस और आग में पेट्रोल डालने वाला काम करते हैं मीम पेजेस। कल जो बात हुई थी, अभिषेक भैया ने हमारे ने एल्विश भैया को बोला कि भाई मम्मा बता रही थी, आंटी जी मतलब बता रही थी कि आपकी टीम नेगेटिव पीआर कर रही है, बाहर आपके अंदर आते। देखो भाई अभिषेक भैया फिर कोई भी, चलो मैं वैसे बोल देता हूँ, अपनी जनता को भी बोल देता हूँ कि यार जब आप एल्विश शो में नहीं था, हम जब भी सपोर्ट कर रहे थे भाई आपको, और अगर आपकी नेगेटिव पीआर करनी होती भाई तो एल्विश लड़ता आपसे, अंदर कुछ पॉइंट निकालता। वो सपोर्ट कर रहा है भाई आपको, और बोल के गया था बाहर की
अभिषेक की शील्ड बन के खड़ा रहूंगा, जहां वो नहीं बोल पाएगा मैं बोलूंगा। ये बात बोल के गया था मेरे को। अब रही बात ट्विटर स्पेस कंट्रोवर्सी की, तो उसमें ट्रिगर ने अपने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए और ऑडियंस को भी बोला कि हेट मत फैलाओ, और कटारिया ने भी अपने पॉइंट्स क्लियर कर दिए नेगेटिव पीआर से रिलेटेड। तो ना ट्रिगर्ड इंसान हेट फैला रहा है, ना कटारिया हेट फैला रहा, तो हेट आ कहां से रही है? जितना योगदान हेट के लिए इन फैन पेजेस का है, उतना ही योगदान ऑडियंस का भी है। दोनों साइड की ऑडियंस भी तो सोच सकती है कि हमें मैच्योरली बिहेव करना है, हम किसी को हेट क्यों फैलाएं। सही बात है। अभी के लिए वीडियो करते हैं एंड। आई नो ये वीडियो किसी का रोस्ट नहीं था, बट इस टॉपिक पे भी बोलना जरूरी था। लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, बट रियलिटी किसी को नहीं जाननी। और हाँ, लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर दो क्रिएटर्स मिलजुल के रह सकते हैं भाईचारे में, तो ऑडियंस भी तो रह सकती है ना। और बिग बॉस का कंसेप्ट भी तो यही है, जनता है यहाँ असली बॉस। तो यहाँ डिजर्विंग विनर नहीं देखा जाता, यहाँ पे ये देखा जाता है किसके पास ऑडियंस ज्यादा है और वही जीतेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसीलिए मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहे तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, @1 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ।